नमस्ते। हाल ही में एक ऐसी खबर आई जिसने ना जियोपॉलिटिक्स में जैसे भूचाल ही ला दिया। अमेरिका और भारत के बीच एक बहुत बड़ी ट्रेड डील। एक पल के लिए तो लगा जैसे दुनिया के सारे समीकरण ही बदलने वाले हैं। और इस डील की सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या थी? वो थी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ये दावा कि मोदी सरकार ने रूसी तेल खरीदना बंद करने के लिए हामी भर दी है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान था जिसने सबको हैरान कर दिया। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या सच में ये इतना आसान है? क्या भारत वाकई एक झटके में रूस से तेल लेना बंद कर सकता है? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो चलिए इस बड़े से राजनीतिक ऐलान के पीछे की जमीनी हकीकत को समझते हैं कि आखिर क्यों रूस से तेल की सप्लाई को यूं एकदम से रोक देना भारत के लिए लगभग नामुमकिन सा है। देखिए, इसमें ना कई बड़ी दिक्कतें हैं। पहली बात तो ये कि सरकार की तरफ से रिफाइनरियों को अब तक कोई ऑफिशियल ऑर्डर ही नहीं मिला है। दूसरा, जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन्हें पूरा करने में ही महीनों लग जाएंगे। तीसरा, रूस के सपोर्ट वाली नायरा एनर्जी जैसी बड़ी कंपनी है, उसका तो पूरा का पूरा ऑपरेशन ही ठप पड़ जाएगा। और सबसे अहम बात, मान भी लें कि हम कहीं और से तेल ले लेंगे तो हमारा इंपोर्ट बिल यानी खर्चा वो तो बढ़ ही जाएगा। इसको और आसानी से समझते हैं। इस टाइमलाइन को देखिए। मान लीजिए फरवरी 2026 में तेल से भरे जहाज रूस से निकल चुके हैं। तो ये जो पहले से बुक हो चुके जहाज हैं, ये तो मार्च 2026 में भारत के पोर्ट्स पर आएंगे ही आएंगे। मतलब ये एक पूरी सप्लाई चेन है जो पहले से चल रही है और इसे आप बस एक बटन दबाकर नहीं रोक सकते। तो फिर अगर भारत रातों रात तेल बंद नहीं कर सकता तो फिर उसके इन फैसलों के पीछे की असली वजह क्या है? देखिए, ये मामला सिर्फ एक डील का नहीं है। ये एक सोची समझी लंबी रणनीति का हिस्सा है। तो आखिर क्या है भारत की ये असली रणनीति? इसे हम कह सकते हैं स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग एक्ट। एक ऐसा दांव जिससे भारत दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों के बीच से अपना रास्ता निकाल रहा है। इस पूरी स्ट्रैटेजी का जो मूल मंत्र है ना, वो है स्ट्रेटेजिक हेजिंग। अब अगर इसे आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि किसी एक टीम में शामिल होने के बजाय दोनों विरोधी टीमों से अच्छे रिश्ते बनाए रखना, ताकि आपके पास हमेशा चॉइस रहे और रिस्क कम से कम हो। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप अपना सारा पैसा एक ही स्टॉक में ना लगाकर कई अलग अलग कंपनियों में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं। ये जो अप्रोच है, ये कोल्ड वॉर वाले गुटनिरपेक्ष आंदोलन से बिल्कुल अलग है। उस जमाने में भारत सुपर पावर्स की लड़ाई से खुद को दूर रखकर अपनी आज़ादी बचाता था, लेकिन आज भारत कई देशों के साथ जुड़कर अपनी ताकत और आज़ादी दोनों बढ़ा रहा है। और एक बात साफ कर दें, ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये एक सोची समझी नीति है जो सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत की विदेश नीति है, हर पहलू में हमें दिखाई देती है। तो चलिए अब तेल से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डिफेंस और डिप्लोमेसी के मैदान में भारत इस स्ट्रैटेजी को कैसे इस्तेमाल करा है। ये देखिए, एक ज़माना था जब भारत के हथियार इंपोर्ट में रूस का हिस्सा 70% तक हुआ करता था, लेकिन अब ये घटकर सिर्फ 35% रह गया है। ये आंकड़ा साफ साफ दिखाता है कि भारत अब सिर्फ एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता, वो असल में स्ट्रेटेजिक हेजिंग कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और भारत के बीच जो डिफेंस ट्रेड है, वो 2024 तक $20 बिलियन को पार कर गया। सोचिए, 2008 में ये लगभग जीरो था। तो एक तरफ रूस पर निर्भरता कम हो रही है और दूसरी तरफ अमेरिका के साथ पार्टनरशिप मजबूत हो रही है। और ये खेल सिर्फ डिफेंस तक ही नहीं है, डिप्लोमेसी में भी भारत एक साथ कई टीमों में खेल रहा है। एक तरफ वो अमेरिका के साथ क्वाड का हिस्सा है, तो वहीं दूसरी तरफ वो ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन में भी एक्टिव है। यहाँ तक कि रूस और चीन के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज में भी हिस्सा लेता है। तो मतलब साफ है, भारत किसी एक सुपर पावर के पीछे चलने के बजाय सबके साथ मिलकर अपने लिए एक आज़ाद रास्ता बना रहा है। लेकिन इस शतरंज के खेल का नतीजा क्या होता है? अब देखते हैं कि दूसरे खिलाड़ी भारत के इन मूव्स पर कैसी चाल चलते हैं। जैसे ही अमेरिका और भारत के बीच इस तेल सौदे की खबर उड़ी, मॉस्को ने तुरंत अपना अगला कदम उठाया। भाई, जियोपॉलिटिक्स में हर एक्शन का एक रिएक्शन तो होता ही है। ये टेबल देखिए, ये पूरी कहानी कह देती है। 22 जनवरी 2026 से पहले रूस भारत को अपने तेल पर करीब-करीब $9.25 प्रति बैरल का डिस्काउंट दे रहा था। लेकिन जैसे ही अमेरिकी डील की खबर आई, रूस ने ये डिस्काउंट बढ़ाकर $11 प्रति बैरल से भी ज्यादा कर दिया।
अब ये सिर्फ दोस्ती की बात नहीं थी, ये रूस की तरफ से एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव था, ताकि भारत जैसा बड़ा खरीदार उसके पाले में बना रहे। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या समझ आता है? पहली बात, भारत, अमेरिका या रूस में से किसी एक को नहीं चुन रहा है। वो असल में दोनों के बीच के कंपटीशन का फायदा उठाकर अपना काम बना रहा है। ये जो स्ट्रेटेजिक हेजिंग है, ये आज की मल्टीपोलर दुनिया में भारत को आज़ाद रखती है, और उसका मकसद अलग-थलग रहना नहीं, बल्कि दुनिया भर में अपना असर बढ़ाना है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने है। महाशक्तियों की इस होड़ वाली दुनिया में क्या किसी भी तरफ न होना ही सबसे समझदारी वाली साइड है?